वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट के द्वारा जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन। फॉर दिस हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स, दूसरी है डायरेक्शन ऑफ द राशि, तीसरा आएगा हाउस के क्या रिजल्ट हैं। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सन मूवमेंट एंड द कालपुरुष की कुंडली। ड्यूरिंग द सन राइज, दैट इज द मॉर्निंग टाइमिंग, सन इज इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड फर्स्ट हाउस ऑफ द कालपुरुष कुंडली arises. During the noon timing, sun is in the south direction and in 10th house. Sun is at the maximum peak. During the evening timing, sunset, sun is in the west direction in the 7th house. During the night timing, sun is in the north direction in the 4th house. Mars is the lord of the south direction and the 10th house arises. Ketu is like Mars. Moon and Venus are at the highest in the night timing and 4th house arises. Mercury and Jupiter are at the highest during morning timing and first house arises. Saturn is at the highest during evening timing and 7th house arises. Rahu is like Saturn. Look at this Kundali. Sun डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है 10th हाउस, मार्स का है 10th हाउस, केतु का है 10th हाउस, जुपिटर का है फर्स्ट हाउस, मरकरी का फर्स्ट हाउस, सैटर्न का 7th हाउस, राहु का 7th हाउस, वीनस का 4th हाउस एंड मून का 4th हाउस। अब हम आपको बताएंगे राशियों की दिशाएं क्या है। पहली राशि होती है मेष, इसकी दिशा होती है ईस्ट। दूसरी है तौरस, इसकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। तीसरी है मिथुन, इसकी दिशा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। चौथी है कर्क राशि, इसकी दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। पांचवी है सिंह राशि, इसका दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। छठवीं है वर्गो यानी कन्या राशि, इसकी दिशा है नॉर्थ। 7th तुला राशि है, इसकी दिशा है साउथ वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट। 8वीं जो है वृश्चिक राशि है, इसकी दिशा है साउथ एंड साउथ साउथ वेस्ट। 9 धनु राशि है, इसकी दिशा है नॉर्थ ईस्ट। 10 मकर राशि है, इसकी दिशा साउथ साउथ ईस्ट। 11th एक्वेरियस राशि है, कुंभ राशि, इसकी दिशा है वेस्ट। 12th मीन राशि है पाइसेस, इसकी दिशा है साउथ ईस्ट। अब हम आपको बताएंगे हर भावों के क्या क्या रिजल्ट होते हैं, हर भाव से क्या क्या हम देखते हैं। जैसे हम पहले भाव से इंडिविजुअल के शरीर और उसके नेचर को एनालाइज करते हैं। द्वितीय भाव से धन, नेत्र, मुख, वाणी, परिवार और खान पान। दूसरा हाउस सस्टेनेंस होता है फर्स्ट हाउस का। थर्ड हाउस से हम देखते हैं पराक्रम, छोटे भाई बहन, मानसिक संतुलन, छोटी दूरी की यात्रा, योजना बनाना, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड पड़ोसियों के व्यवहार के बारे में थर्ड हाउस से एनालाइज करते हैं। फोर्थ हाउस से माता, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, घर एंड एस्ट्रोलॉजी और रेस्टोरेंट का भी एनालाइज करते हैं। फिफ्थ हाउस पंचम भाव से प्रथम संतान, बुद्धि, मनोरंजन, सॉल्यूशन, खेल, व्यायाम, कसरत का निर्णय करते हैं। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, सर्विस प्रोवाइडिंग एक्टिविटीज़, सर्विसेज, लॉस ऑफ अपोजिशंस, कोर्ट केस, डाइवर्स एंड लॉस ऑफ द पार्टनरशिप, कंपटीशन ऑफ द सर्विसेज एग्जाम एनालाइज किया जाता है। 7th हाउस से विवाह, जीवन साथी, पार्टनर, व्यापार, ओपन एनिमी, अपोजिशन पार्टी का एनालिसिस करते हैं। 8th हाउस से आयु, खतरा, दुर्घटना, तनाव, पीड़ा, बीमा, कार, टैक्सेशन, कैरियर, ऑकल्ट, कंसल्टेंसी, मशीनरी और बैड लक भी इसी हाउस से एनालाइज करते हैं। 9th हाउस से भाग्य, पिता, गुरु, धर्म, मध्यम दूरी की यात्रा और भाग्य का एनालिसिस करते हैं। 10th हाउस से हम कर्म, आजीविका, व्यवसाय, पद ख्याति, गवर्नमेंट में पोजीशन,
पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इन सब का एनालिसिस करते हैं। 11th हाउस से लाभ, अभिलाषा की पूर्ति, गवर्नमेंट का खजाना भी बोलते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। 12th हाउस से इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, लॉसेस, मोक्ष, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा, पत्नी, बेड, हिडन एनिमी, इन सब का एनालिसिस करते हैं। हर इंसान को कुछ मुख्य एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके लिए पंडितों, एस्ट्रोलॉजी के पास जाता है। वो कहता है मुझे पंडित जी बहुत पीड़ा आ रही है। अब पीड़ा किस चीज़ से आएगी? ये हमें बीमारी है, किस चीज़ की बीमारी है? हमें करियर में सफलता नहीं मिल रही है, हमारा बैंक बैलेंस कमज़ोर है। तो इन सब का एनालिसिस अब हम आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट के बेसिस बताएंगे। आप इस कुंडली को देखिए। अगर आप देखने से समझ रहे हैं कि हमें द्वितीय भाव से रिलेटेड प्रश्न पूछना है, जैसे हमारा बैंक बैलेंस एंड वेल्थ कैसा रहेगा, तो उसकी व्याख्या मैं अभी कर रहा हूँ, आप सुनिए। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न है, इज पोजिटेड एट द 11th हाउस। फ्रॉम दिस हाउस 7th स्टेप बैक हाउस इज द 5th हाउस and its sign is the Venus. Its direction is the northwest. For the better banking and financial status, always keep neat and clean and stay in this area only. Never maintain and use the toilet at this area in the home as well as in the working office also, as the toilet is the negative energy of the Rahu. फिर आदमी पूछता है कि हमारा प्रोफेशन कैसा रहेगा, तो प्रोफेशन के लिए 10th हाउस कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो हेंस 10th हाउस लॉर्ड वीनस इज पोजिटेड एट द 1st हाउस। फ्रॉम दिस हाउस 4 स्टेप बैक हाउस इज द 10th हाउस एंड इट्स साइन इज द लिब्रा। इट्स डायरेक्शन इज द साउथ वेस्ट, जो कि 214 डिग्री से लेकर 236 डिग्री के बीच में होता है। फॉर बेटर प्रोफेशन, keep yourself always at this area in the office and in the working place. This area is also better for 5th house related activities like study with good results, entertainment, exercise, sports, but not good for job, as 5th house is the loss of the 6th house by fundamental rule number 1. अब दूसरा प्रश्न आता है कि हमें जॉब किस प्रकार से करेंगे या हमें कौन सी बीमारियां हैं। उसके लिए हम 6th हाउस कंसिडर करते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड मरकरी है एंड यह पोजिटेड है 2nd हाउस में। फ्रॉम दिस हाउस 1st स्टेप बैक हाउस इज द 2nd हाउस ओनली। इट्स साइन इज एक्वेरियस एंड डायरेक्शन इज द वेस्ट। तो जॉब प्रोफाइल विल बी बेटर if this area is used for sitting and discussion. For disease also, this house is related body part में बीमारियां होंगी, जैसे आँख की बीमारी, गले की, जीभ की, नाक के निचला जबड़ा, मोटापा, दर्द, डिप्थीरिया, फोड़ा फुंसी इत्यादि। अब प्रश्न आता है कि हमें पीड़ा आती है, पीड़ा किस एक्टिविटी से आएगी? इसको एनालाइज करने के लिए देखिए, पीड़ा के हाउस है 8th हाउस। 8th हाउस लॉर्ड इज सन एंड इज पोजिटेड एट द 2nd हाउस। फ्रॉम दिस हाउस 10th स्टेप बैक हाउस इज द 5th हाउस एंड इट्स साइन इज द वीनस। डायरेक्शन इज द नॉर्थ वेस्ट, दैट इज 304 डिग्री से लेकर 326 डिग्री के बीच में। तो आपको पीड़ा आएगी 5th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज से। जैसे स्टडी है 5th हाउस पे कंसिडर करते हैं, संतान सुख का भी कंसिडरेशन करते हैं, एंटरटेनमेंट का भी कंसिडर करते हैं, कंसल्टेंसी भी कंसीडर की जाती है। एरिया जो है ये आता है आकाश एरिया में। तो कीप फ्री फ्रॉम द अग्नि एंड वायु रिलेटेड आइटम्स, कलर्स एंड शेप्स। अग्नि कलर इज द रेड, शेप इज द ट्रायंगल एंड मेटल इज़ द कॉपर। इन सब चीज़ों से इसको फ्री रखिए। और वायु का कलर क्या है? ग्रीन,
शेप क्या है रेक्टेंगल, मेटल क्या है स्टेनलेस स्टील, वायु से भी रिलेटेड आइटम इस एरिया में अगर आप रखेंगे तो आपको पीड़ा ज़्यादा आती रहेगी। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूँ कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है, हैंस सब्सक्राइब करें